नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेस्ट से एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सोम नाम के लड़के के दोस्त के परिवार के साथ एक बीती हुई ऐसी अजीब व गरीब दुर्घटना की सच्ची कहानी, जिसे आज आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जरूरत से ज्यादा घबरा सकते हैं। ये कहानी आप लोगों को एक बहुत अच्छा सबक भी देने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। भोपाल में पूरी ये घटना किस तरह से उन लोगों के साथ घटी, आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। सोम ने स्टोरी लिख के भेजा था। बेसिकली उसके दोस्त के चाचा के साथ ये घटना घटी थी, और जो सोम के दोस्त के चाचा जी हैं वो एक टीचर हैं, और ये जो घटना घटी थी 2021 में ही घटी थी, मतलब अभी 1 साल पहले। जब इसके दोस्त के चाचा का ट्रांसफ़र होने वाला था तो उन्होंने सोचे, अपने घर वालों को बताने गए कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि यहाँ पे छोड़ के हमारा गांव जाने वाला है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम लोग अकेले हो जाएंगे। जो सोम का दोस्त है वो भी टेंशन में आ गए, हमारे चाचा जी हमको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब वो बताते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है तो बाकी घर वाले खुश हो जाते हैं, और उनकी वाइफ तो स्पेशली खुश हो जाती है। बोलती है कि जब बताते हैं कि भोपाल में उनका ट्रांसफ़र होने वाला है तो बोलती है कि भोपाल तो बहुत बड़ा शहर है, सपनों का शहर है, तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत घूमने फिरने वाली जगह भी है, तो कोई बात नहीं, चलते ठीक है। आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको पैसे भी ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे, और जॉब का एक स्कोप भी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। तो उससे पहले छोटे गाँव में रहा करते थे। हाँ, तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है अब हम लोग भोपाल के लिए निकल जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन तक अपना पैकिंग करने में, जो भी इनका स्कूल का काम था बाकी वो सब करवाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। और 2-3 दिन के बाद रात के टाइम में ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कार से बाय कार निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग शायद एमपी के रहने वाले थे तो वहाँ से भोपाल नज़दीक था, तो सोचते हैं कि हम बाय कार निकल जाएंगे वहाँ से और रात भर में भोपाल हम पहुँच जाएंगे। तो ये लोग शाम के टाइम में अपने कार से निकल जाते हैं, और शाम धीरे धीरे ढलते ढलते रात का वक्त आ जाता है। रात का वक्त, बिल्कुल रोड सुनसान, बिल्कुल अंधेरा रोड। इन लोग थोड़ा सा इंजॉय भी कर रहे थे रोड की, बहुत मज़ा आ रहा है, हम रोड ट्रिप कर रहे हैं मस्त, ऐसा वाला भी फीलिंग आ रहा था। तभी अचानक से जो उसकी चाची जी थी उनको 3 टेडी बियर दिखाई देते हैं रोड के बीचों बीच। बहुत ही लंबे चौड़े टेडी बियर रोड के बीचों बीच टेडी बियर रखे जंगल में, हाईवे में। तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि टेडी बियर रोड के बीचों बीच कैसे रखा हुआ है, और एक टेडी बियर कलर था ब्लैक, एक का रेड और एक का येलो। तो ये जो चाची थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, सोचती क्या करना है, किसी ने रख दिया होगा या किसी गाड़ी में लोड होकर जा रहा हो, गिर गया होगा। एक काम करती हूँ, मैं उठा के लाती हूँ, हम लोग कार में रख लेते हैं और वहाँ पे लेके जाएंगे भोपाल में। तो चाचा जी तुरंत मना कर देते हैं, बोलते ऐसे कैसे तुम कार में उतर सकते हो, बीच में हाईवे पे कोई चोर वो रहा है, ऐसा जाल बिछा कर रखा हो। चोर की भी चाल होती है इस तरह की कि टेडी उठाने के लिए तुम उतरी और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे बोलती है, बहुत जिद करती है, वहाँ पे रुकते ही हैं, साइड में कार लगाते ही हैं, तो चाचा जी ध्यान से देखते हैं टेडी बियर, तो टेडी बियर के पूरे पास में सिंदूर, नींबू और बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें ब्लैक मैजिक वाली रखी हुई थी टेडी बियर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि अभी हम लोग अगर उतर गए होते तो शायद हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा था। और जो ये चाचा जी थे ये भी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत बड़े पुजारी थे। इतने बड़े पुजारी हैं वो कि बिना पूजा किया आज तक कोई काम किए ही नहीं उन्होंने। तो वो वहाँ से अपनी कार बढ़ाने लगते आगे, थोड़ी ही दूर, मतलब 100 मीटर ही दूर गए होंगे वहाँ से, उनको ऐसा लगा कि उनके कार पे कोई बहुत ज़ोर से कूदा, उनकी कार पे किसी ने जंप मारा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, चलती गाड़ी पे वो बहुत इतने घबरा गए, उनकी वाइफ तो और ज़्यादा घबरा गई, बोल रही थी क्या करे, रुक के देखे क्या। तो बोलते पागल हो तुम, ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी मत करना। एक तो हमको रोड पे वहाँ पे ऐसी गंदी चीज़ें दिखी थी, वापस से हमारे कार पे, चलती कार में कोई ऊपर से कैसे कूद सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो अपनी कार रोकते नहीं हैं, और सबसे अच्छा काम ये है कि वो अपना कार नहीं रोकते, वो अपनी कार भगाते रहते हैं, और धीरे धीरे करते करते कैसे भी इनका रात निकल जाता है, और मॉर्निंग में 8-9 बजे करीब ये लोग भोपाल पहुंच जाते हैं। जब ये लोग भोपाल पहुंचते हैं तो इनका अपना घर तो था नहीं वहाँ पे, भोपाल एक बड़ा शहर है, वहाँ पे घर ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये लोग सोचते हैं कि 2-3 दिन अपने किसी रिलेटिव के पास रह जाएंगे और उनके घर पे रहने के बाद हम घर ढूंढ लेंगे। अच्छा, नोट करने वाली बात है कि इस जर्नी की शुरुआत में, नई दुनिया की शुरुआत में, नई दुनिया ही कह सकते हैं ना, नई जिंदगी, अपशकुन मिल गया रास्ते में।
वही तो सबसे बड़ी बात है वो। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ये अपने एक रिलेटिव के घर पे जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं 2-3 दिन तक। बहुत अच्छा इनका जाता है, रिलेटिव के घर पे बहुत खुशी से भी रह रहे थे। अपने स्कूल का जो नए स्कूल में जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर भी अपना काम वाम करवा रहे थे। तो ये बहुत घर ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको अच्छा घर मिल नहीं रहा था। इनको अच्छा बड़ा घर भी चाहिए था और बजट भी ज़्यादा नहीं लगाना था वहाँ पे। मतलब उनको बेसिकली सुंदर घर और अच्छे लोकेलिटी में चाहिए था। जो उनका स्कूल था उस स्कूल के बहुत करीब चाहिए था कि अगर मुझे स्कूल भी जाना ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े। तो इसलिए वैसा घर ढूंढ रहे थे। उनको घर मिल ही नहीं रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी क्या करें, कैसे इतने टाइम से रिलेटिव घर पे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उनको पता चलता है कि जो हमारे स्कूल के पास में एक जन घर दे रहे हैं, जो घर बहुत ही अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उनका शर्त यह है कि जो भी इस घर में रहने आएगा वो सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। तो ये थोड़े से ब्राह्मण थे ना? हाँ ब्राह्मण थे, लेकिन सोचते हैं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्राह्मण भी हूँ और वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ब्राह्मण की है। तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, हमें तो ये घर मिल ही जाएगा। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे, बात करते हैं, एग्रीमेंट होता है उनके घर का। उसके बाद अपना सामान लेके दूसरे दिन ही उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन जब घर में शिफ्ट होते हैं उसके बाद पूरा सामान वामान अच्छे से घर में शिफ्ट करते हैं और ये लोग अपने घर में रात में सो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात थी उस घर में कि जब रात में इसकी चाची सो रही थी, उनको ऐसा लगता है कि मेरे कमरे से कोई निकल के गया किचन की तरफ और वहाँ पे किचन में कुछ आवाज़ आ रही है गिरने की। उनको ऐसा रात में अचानक से किसी आंख नहीं खुलती, कोई सो रहा होता है, अचानक से आंख खुलती है तो उसको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा फील होता है। हाँ ऐसा फील होता है। तो उनको ऐसा फील कर ही रही थी, तभी उनको सुनाई देता है कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। अच्छा, किचन की तरफ से किसी की रोने की बहुत आवाज आ रही है। एक घर इग्नोर करती, सोचती कि शायद हो सकता है बाहर कोई रो रहा होगा, उसकी आवाज अंदर से आ रही होगी हमारे घर में। हाँ। लेकिन वो अभी सोचती है कि वो आवाज जो आ रही थी वो बहुत लाउड हो जाती है। उसके बाद सोचते हैं ये काम करती हूँ, मैं जाके चेक करती हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हमारे घर में। और ये लोग उतना नहीं डरते थे क्योंकि ये लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये जाती है किचन में चेक करने के लिए। किचन में कुछ भी नहीं था, लेकिन किचन के 5-6 बर्तन गिरे हुए थे। तो इनको डाउट होता है कि जो भी आवाज़ सुनी थी मैंने किचन की वो सही आवाज़ सुनी थी। लेकिन उनको भूत प्रेत पे इसलिए डाउट नहीं था, उनको लगता है शायद कोई बिल्ली विल्ली ने गिरा दी होगी बर्तन। तो उनका ये रात तो वैसे ही कन्फ्यूजन में निकल जाता है। दूसरा दिन उनका आता है, दूसरे दिन वो दिन भर अब घर पे काम कर रही हैं, अपना सामान वामान रख रही हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कोई बैठा है, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई घूर रहा है, मतलब किसी की प्रेजेंस उनको हमेशा फील होती थी दिन में। तो एक दिन अपने पति को बताती हैं कि चाचा जी को कि ऐसा सा मुझे फील होता है। वो बोलते हैं कि हम तो इतना पाठ करते हैं, हम घर पे इतना पूजा करते हैं, तो हमारे घर पे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वो लोग इतना इग्नोर कर देते, इतना माइंड नहीं करते हैं, वहम है ऐसा सोच लेते हैं। हाँ, तो उनके वहाँ पे रहते हुए 8-10 दिन हो जाते हैं। ये सब एक्टिविटी चाची के साथ हो ही रही थी क्योंकि वो अकेले घर पे रहती थी दिन में, और भी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम में चाचा जी और चाची जी दोनों पूजा कर रहे होते हैं अपने पूजा रूम में। तभी अचानक से उनका जो दिया था पूजा रूम में वो बुझ जाता है। तो वो लोग सोचते हैं शायद हो सकता है हवा से बुझा होगा, और बार बार दिया जला रहे थे, बार बार दिया बुझ रहा था, बार बार जला रहे थे, बार बार बुझ रहा था। अपशगुन पे अपशगुन हो रहा था। हाँ। मतलब जब से ये लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किए थे, फिर ये लोग सोच नहीं पाते कि हम दिया यहीं जला रहे हैं, कोई फैन ऑन नहीं किया, कोई हवा का स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, बार बार दिया बुझ रहा है, तो बुझ कैसे रहा है। ये लोग टेंशन में आते हैं। चाचा जी देख ही रहे होते, दिया जला ही रहे होते, उनको ऐसा लगता है, उनको फील होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। अच्छा। तब वो जब देखते हैं अपने पीछे तो उनको ऐसा लगता है कुछ तो ब्लैक टाइप शेडो दिखाई दे रहे हैं वहां पे। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं और थोड़ा हिम्मत भी बनाते हैं और दुर्गा जी का पाठ बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से दुर्गा माता का पाठ पढ़ने लगते हैं। उसके बाद उनको उन लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक से आवाज़ आने लगती है उनको कि जल्दी बंद कर इसे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही, जल्दी बंद कर, और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं उनको, और वो जो आवाज़ें थी पूरे घर में गूंज रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो ये डरते नहीं है, लेकिन वो पाठ कंटिन्यूसली पढ़ ही रहे होते, लेकिन वो आवाज़ बहुत लाउड हो जाती है कि तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग, तुझे मार डालेंगे, एक तो हमारे घर में आया और तू पाठ कर रहा है हमारे घर में, तू जिंदा नहीं बचेगा, तुम लोग इस घर से निकल जाओ। ऐसा चिल्लाने की बहुत आवाज़ आ रही थी। वो लेकिन रुकते नहीं अपने पाठ में, अपना पाठ कंप्लीट करते हैं दुर्गा जी का। उसके बाद सोचते हैं कि हमको मकान मालिक के पास जाना चाहिए। वो अब उनका मकान मालिक नीचे ही रहता था, वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और नीचे ही रहता था। तो उसके पास जाते हैं बात करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, तुमने हमको कैसा घर दे दिया है। तो
तो मकान मालिक पूछता है कि क्या हुआ। पहले तो वो ऐसे इग्नोर करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, लेकिन सब कुछ उसको पता था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो वो पूछते कि नहीं, तुमने जो हमसे छुपाना चाह रहे थे हमको पता चल गया है, और मुझे अब समझ में आया कि तुम क्यों चाह रहे थे सिर्फ यहाँ पे कोई ब्राह्मण ही रहे। तो पूरी स्टोरी बताता है कि 3 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिनको हमने अपना घर रेंट पे दिया था। उन फैमिली में इतनी ज़्यादा इशू हो रहे थे, इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से एक दिन सब लोगों ने खुद को जला डाला। सबने एक साथ? हाँ, इतने झगड़े हो रहे थे, इतने झगड़े, सबने एक दूसरे को जला डाला। वो घर भी बहुत ऑलमोस्ट जल ही गया था तो उसकी वजह से। तो जब से वो इस घर में कोई भी रहने आता है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता ही है। मतलब कोई भी इस घर में रहने आया है तो 2 या 3 या 1 दिन या 1.5 दिन के अंदर ये घर खाली कर दिया है, या तो फिर ऐसा मरवर भी गए। हाँ, 1-2 दिन के अंदर खाली कर दिया है। या तो बहुत लोग होते हैं जिनकी हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ भी हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग डर रहे थे इस घर को किसी और को देने के लिए, इसलिए पंडित। हाँ, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि कोई ब्राह्मण आएगा इस घर में तो शायद ऐसी एक्टिविटी ना हो। लेकिन जो चाचा जी थे वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और किसी को भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन ही दूसरा घर देखना पता करना चालू कर देते हैं, और दूसरा घर पता करने के 2-3 दिन बाद ही वो लोग घर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी आने वाली जिंदगी बद से बदतर हो। तो मतलब अभी उनके परिवार के साथ सब कुछ ठीक है? अभी ठीक है। लेकिन ये कहानी सुनकर हमें ये समझ में आता है, एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि अगर आप कोई भी नए काम की शुरुआत के लिए जा रहे हैं और आपको जिंदगी में ऐसे हिंट्स मिल जाएं जो कि अच्छे नहीं होते, जैसे इन लोगों को मिले थे, तो समझ जाइए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वहाँ पे हमको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग समय रहते ये सारी चीज़ समझ गए तो आप किसी एक बड़ी परेशानी को लंबे समय के लिए टाल सकते हैं या फिर एक छोटे रूप में बदल भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों को आप नोटिस करते होंगे और समय समय पर इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए भगवान से सर झुकाकर उपाय भी निकालते होंगे। तो चलिए, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप चाहें तो हमें लिख भेज सकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आपकी कहानी भी सुना सकते हैं। दोस्तों चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।